80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रत्यार्थी के विद्वान काउंसिल ने सिविल न्यायालय की डिग्री का जो अब अंतिम हो गई है अवलंब लेने के अलावा नगर निगम की ओर से न्यायालय की कई सूचनाओं का उत्तर न देते और कोई कारगर कदम न उठाने के बारे में भी दलील दी है। तथापि हमारा यह मत है कि ऐसी कमियां और लोप याची के पक्षकतन को स्वतः साबित नहीं करते और इसे स्वामित्व के लिए अपना दावा स्वयं ही साबित करना चाहिए। वस्तुतः विद्वान एकल न्यायाधीश ने भूमि की वापसी के लिए कोई सकारात्मक निर्देश नहीं दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सतर्कतापूर्वक यह मत व्यक्त किया कि भूमि के स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज पेश करने पर निगम प्राधिकारी प्रतिकर के संदाय के लिए त्वरित कार्यवाही करें। चूँकि याचिका पक्षकथन यह है कि भूमि का स्वामित्व न केवल विक्रय विलेखों के आधार पर पूर्णतया साबित हो गया है बल्कि सिविल न्यायालय की डिग्री के आधार पर भी जो अंतिम हो गई है साबित हो गया है। और क्योंकि सिविल न्यायालय की डिग्री प्रत्यार्थी के पक्षकथन का आधार है इसलिए हमें रिट अपील और अवमान अपील के निपटारे के प्रयोजन के लिए यह विचार करना होगा कि क्या सिविल न्यायालय की डिग्री को इस न्यायालय द्वारा महत्व दिया जाना चाहिए। यह दोहराया जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस तथ्य के आधार पर अवमान याचिका में निर्देश जारी किए गए थे कि सिविल न्यायालय की डिग्री अंतिम हो गई है। इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व हम वाद के निपटारे की असमाधानप्रद रीति और डिग्री में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या में विभेद का उल्लेख करने के अतिरिक्त कतिपय तात्विक तथ्यों का भी उल्लेख करना चाहेंगे। पैरा चेंज। स्वीकृततः याची द्वारा वाद फाइल करने के पूर्व उसे तारीख 19 सितंबर 1981 की सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें निगम द्वारा यह स्पष्ट आधार लिया गया था कि प्रश्नगत भूमि पुतली बेगम के अभिन्यास में उद्यान के लिए आरक्षित थी। संसूचना में यह भी उपदर्शित किया गया था कि निगम द्वारा उद्यान का आवासीय
प्रयोजन के लिए परिवर्तन करने का अनुरोध ठुकरा दिया गया था। याची द्वारा सूचना की प्राप्ति का तथ्य रिट याचिका के समर्थन में फाइल शपथ पत्र में स्वीकार किया गया है। स्टॉप।